हेलो ट्रेडर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैप्स। ठीक हो गया। यानी कि जो भी मार्केट में यूजुअली वेल नोन चीज़ें हैं वो सारी की सारी ट्रैप्स हैं। देखते हैं हम उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अपना एजेंडा। एवरी वेल नोन पैटर्न इज अ ट्रैप। है ना, वो चांद पे शक्लें देख लेते हैं हमें, मंगल पे जाके कुछ कुछ आकृतियाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने बनाया है, वहाँ कोई रहा है वहाँ इस तरीके से। वैसे ही इनमें भी हमें काफ़ी शेप्स और पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं और सारे के सारे ट्रैप्स होते हैं। 10-12-15% टाइम वो काम करते हैं और समझ लेते हैं कि वो सब काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गैस वर्क होता है और कोइंसिडेंस होता है। ठीक हो गया। तो इन ट्रैप्स में सबसे ऊपर जो सबसे पहला नाम आता है वो है फ्लैग्स। फ्लैग, बुल फ्लैग और बियर फ्लैग। किस तरीके से काम करते हैं, कैसे समझाया जाता है, अच्छा, ट्रैप्स को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि ये आखिर होते क्या है। एक लेग दिखाई देगी आपको, लेग आपको पता होगा, स्विंग अच्छा सा। बुल फ्लैग सबसे पहले बताता हूँ। उस लेग के बाद आपको रिट्रेसमेंट या पुल बैक के लिए वेट करवाया जाएगा और वो एक रेंज बाउंड रिट्रेसमेंट होगा। और उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि प्राइस इस रेंज से बाहर निकल के, अच्छा, और फिर पुल बैक का भी ये ड्रामा किया जाएगा कि अच्छा हम पुल बैक भी ले रहे हैं और उसके बाद ऐसे करके जाएगा। ये हो गया एक बुल फ्लैग। ठीक है, इस तरीके से ये अभी तक का बना हुआ प्राइस है और ये आगे की एक्सपेक्टेशन होती है, जिसके बाद आप एंट्री लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं एक बियर फ्लैग क्या होता है। डाउन साइड को मार्केट का, सॉरी, टाइम में तो आगे ही बढ़ेगा ना मार्केट। डाउन साइड में मार्केट का मूवमेंट है, उसके बाद एक अप साइड को रिट्रेसमेंट दिखता है। फ्लैग इसलिए कहते हैं कि फ्लैग की तरह कुछ झुके हुए झंडे की तरह दिखाई देते हैं ना, इस तरीके से। ये है डाउन साइड का मूवमेंट आया, एक रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर यहाँ पर एंट्री बना के हम बैठेंगे मार्केट में ना। कई लाइव स्ट्रीमर भी इसी का यूज़ करते रहते हैं, सारे के सारे पैटर्न्स का करते हैं। 10-20% टाइम काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। वो सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है। ये है बियर फ्लैग। ठीक हो गया। तो हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि अब मैं इन चीज़ों पे काम करता नहीं हूँ, बहुत पहले सिर्फ सीखने के पर्पज़ से मैंने पढ़े थे, तो मैं एकदम से इनको पैटर्न्स को पहचान नहीं पाता हूँ। मैं एसएमसी में काम करता हूँ, इसलिए ये सब एकदम से स्पॉट नहीं करता हूँ। तो मैंने पहले से कुछ ये बना के रखे हुए हैं कि हो सकता है कि रियल मार्केट में इस तरीके से एक लेग बना हो, उसके बाद ये फ्लैग बनाया हो और फिर इस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपकी रही होगी यहाँ पर से ऐसे जाके जाएगा और मैं लूँगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। जैसे ही आपने एंट्री ली सीधे नीचे चला गया और स्टॉप लॉस मार दिया। दिख गया आपको किस तरीके से एक ट्रैप है। ठीक हो गया। और ये भी बुल फ्लैग जैसा दिख रहा है, ये ये ठीक है। अभी जो दिख रहे हैं उनको बना देता हूँ। ये देखिए नीचे आ गया, लेकिन है बुल फ्लैग पर बियर साइड चली गई एकदम से ट्रैप करते हुए। आप लोग यहाँ ट्रैप हो गए, है ना, नए ट्रेडर्स। और देखते हैं बियर फ्लैग का भी एग्जांपल बनाया था मैंने। डाउन साइड को फ्लैग आया, अप साइड को रिट्रेसमेंट थोड़ा सा दिया इसने आपको ट्रेड में बनाए रखने के लिए, उसके बाद साइडवेज हो गया ना बुल साइड गया ना ब्लैक साइड गया, बियर साइड गया। ठीक हो गया। एक बुल फ्लैग और नज़र आ रहा है, ये बना होगा इस तरीके से। जब बियर फ्लैग को भी कंप्लीटनेस के लिए बना दूँ मैं, इस तरीके से ये गया, इसने रिट्रेसमेंट लिया और ये एक्सपेक्टेशन रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक हो गया। ये रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे रेजिस्टेंस पे जा करके, फिर सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और देख यहाँ पर एक काम भी किया, ये खाली खाली ऐसे ही क्यों बताऊंगा कि एकदम से बिल्कुल ही काम नहीं करता है ये। 10% काम करेगा और फिर 90% टाइम्स काम नहीं करेगा। एक ट्रेड की सक्सेस से ये नहीं देख सकते हम कि हर बार ही काम करेगा, है ना। ये बियर फ्लैग है और सक्सेसफुल भी हुआ है, इसने रिजल्ट दिया है। ठीक हो गया।
केवल क्रिटिसिज्म करने के लिए ही क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी मेथड को, ये भी दिखाना है सच्चाई की ठीक है एक आध बार आपका सही निकल सकता है पर 7-8 बार आप फिर ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैग के बाद जो सेकंड नंबर की ट्रैपिंग होती है वो है ट्रेंड लाइन। और ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ट्रैप है। ये ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा फंसते हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है उसे कहा जाता है एक फॉल्स ब्रेकआउट। आपको यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया है मार्केट ने। ट्रेडर्स नए ट्रेडर्स को अपनी तरफ को खींचा है, एंट्री बनाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद जिस डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड था वहाँ ना जा करके साइडवेज हो गई है। तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देखते हैं। ये भी मैं खुद यूज़ नहीं करता इन चीज़ों का, इसलिए मेरे को ढूंढने में अगर टाइम ना लगे ना, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। अब बना लेते हैं। यहीं से शुरू है ट्रेंड लाइन, कुछ ऐसा ही होता है जितना भी मैंने लाइव स्ट्रीम्स में देखा हुआ यूज़ करते हुए उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनती हुई यहाँ पर आपने देख ली, ठीक है, मान लीजिए बना ली और एक बार आप यहाँ पर बाई करके सक्सेसफुल रहे, यहाँ तक राइड कर लिया आपने, ठीक है। कुछ टाइम काम ये दिखा देगा आपको, ऐसे भी बिल्कुल एकदम से ब्लाइंडली नहीं कहूँगा कि एकदम ही गलत है बिल्कुल, ठीक है। कभी कभी ये आपको ट्रेड दे देगा, लेकिन वो कभी कभी कब होगा कुछ नहीं कह सकते। जैसे ये भी एक ट्रेंड लाइन आप 2 पॉइंट्स को देख के बना सकते थे, लेकिन क्या हुआ, बनाया और फिर ऊपर चला गया, फेल हो गया ना, हो गया ना फेल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ब्रेकआउट हुई, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एंट्री बना लेते बाय साइड की और तुरंत लॉस, ठीक हो गया। यहाँ पर क्योंकि इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट समझ के एंट्री ली जाती इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये ऐसे आएगा यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ, एंट्री ली और उसके बाद सीधे स्टॉप लॉस हिट। ये हो गया ट्रेंड लाइन का ट्रैप, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा बनता चला आ रहा है। अच्छा, काफ़ी ये भी यूज़ किया जाता है, जब मैंने स्ट्रीम्स में देखा है कि इस ट्रेंड लाइन, इस चैनल को जब बाहर जिस साइड को जाएगा उस साइड को हम ट्रेड ले लेंगे। तो ये बाहर डाउन साइड को गया, डाउन साइड में जाकर के यहाँ पर रश ट्रेड बना ली एकदम से रश करते हुए कि मैं छूट गया छूट गया छूट गया, उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये भी एक ट्रैप है, फॉल्स ब्रेकडाउन। सेम इस तरीके से यहाँ पर है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, हो सकता है यहाँ पर एंट्री बनाते हुए छोटा मोटा ट्रैप प्रॉफिट बुक भी कर लिया हो, लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन पे एंट्री प्लान की गई डाउन साइड की, लेकिन क्या हुआ, अप साइड मूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा ट्रेंड लाइन का ट्रैप। कोई और अगर मैंने ड्रॉ किए हैं तो देखते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइप का जो हमारा मोस्ट फेमस पैटर्न और मोस्ट फेमस ट्रैप है वो है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और इन्वर्जन हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, दोनों, यानी कि बियर और बुल मार्केट में। तो सबसे पहले बियर मार्केट का हेड एंड शोल्डर्स देख लेते हैं। इस तरीके से मार्केट ट्रेड बनाता हुआ आ रहा है और अचानक से मार्केट ने वापस डाउन साइड ट्रेड दी, शोल्डर बनाया और इसकी रीटेस्ट पे एंट्री। अभी बताता हूँ क्या है। ये है हमारा हेड को हटा देता हूँ, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर। मतलब फालतू में केवल ये है कि पैटर्न ढूंढना है बस, किसी तरीके से ट्रेड मिल जाए बस, इस चीज़ के लिए बना दिए। और स्पॉट करा करा के आफ्टर मार्केट तो कोई से भी पैटर्न दिख जाते हैं। ये हमारा राइट शोल्डर, फिर क्या किया जाता है ऐसे, ये नेक लाइन कहलाती है ना, ये नेक लाइन कहलाती है।
ये नेकलाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं और ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है। ठीक है, ये नेकलाइन है। आपको मोस्टली 80-90% ऑफ द टाइम ये मैं सिखा इसलिए रहा हूँ कि ट्रैप है, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि क्यों बना इसके बारे में चैप्टर, है ना? इसलिए कि आप ये देखें कि इस ट्रैप में फंसना नहीं है, उल्टा जा सकता है मार्केट या साइडवेज जा सकता है उसके बाद ट्रैप में फंसा के। उस पर्पज़ के लिए सीखना ज़रूरी है। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, नेकलाइन ब्रेक हुई, ये रीटेस्ट भी कहा जाता है इसको। एकदम जो है एल्गोरिथमिक फॉर्मेट भी बना रखा है इन चीज़ों का ना, जैसे इसमें भी रीटेस्ट पे ही, इस पे भी रीटेस्ट पे ही एंट्री ली जाती है, उस तरीके से ये रीटेस्ट है ना, ब्रेकआउट रीटेस्ट। वैसे ही यहाँ पर भी एकदम एल्गोरिथमिक डिज़ाइन कर रखा है ताकि लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो सके। ये हो गया बियरिश हेड एंड शोल्डर्स, इसमें डाउन साइड की एंट्री ली जाती है। अब बुलिश साइड इन्वर्जन हेड एंड शोल्डर्स क्या होता है? इन्वर्टेड, वो होता है छोटा पड़ गया, दोबारा बनाते हैं। नीचे गया, नेकलाइन ये ये और यूँ, ठीक हो गया। अब इसमें लिखते हैं, आपको कुछ कुछ ये पैटर्न ब्रेकर जैसा दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे लो, लोअर लो, हायर हाई, यहाँ पे ब्रेकर में एंट्री ली जाती है। तो वो एसएमसी में वो चीज़ करना सही है, लेकिन इस तरीके से पैटर्न देख के रिकॉग्नाइज करके आपको स्नाइपर एंट्री, परफेक्ट एंट्री नहीं मिल सकती है, केवल एक गैस वर्क कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर इन्वॉल्व है और मिटिगेशन वो ब्लॉक्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये पैटर्न काम कर जाता है। जो 10-20% काम कर जाता है, मैं कह रहा हूँ, वो कभी-कभी इसलिए कर जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर इन्वॉल्व है ना? ये ब्रेकर का चैप्टर आप देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ब्रेकर फॉर्म हुआ है और यहीं पर इसलिए एंट्री देके गया हुआ है। तब जाके कभी-कभी ये पैटर्न वाले सही भी हो जाते हैं। उस चक्कर में गलतफ़हमी हो जाती है कि पैटर्न काम कर रहा है ना? ये है हेड, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, ठीक हो गया। ये नेकलाइन ब्रेक की जाती है ना? नेकलाइन है ये, और ये नेकलाइन ब्रेक, यहाँ पे ये रीटेस्ट एंट्री, और उसके बाद बाय साइड को ये है बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ठीक हो गया। और ये कभी-कभी काम करते हुए दिख जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर मिटिगेशन ब्लॉक इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स। जो भी ट्रेंड लाइन ऑफ फ्लैग्स काम करते हुए दिखेंगे, वहाँ ब्लॉक से ही असल में काम हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न्स पे काम हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी। हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इसको हटाते हैं पहले। दिख ही गया है तो बना लेता हूँ, वैसे मैंने पहले से छाँट के भी एक आध एग्जांपल बनाए हुए हैं, लेकिन दिख जाने पर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया, ये दिख रहा है आपको हेड एंड शोल्डर? बना देता हूँ। ये हेड, ये यहाँ पे छोटा सा भी है, ये बड़ा भी है। राइट शोल्डर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, एंट्री ली, और यहाँ जाने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन नीचे चला गया ना। यहाँ पे आपने बाई किया होगा, है ना? क्लैरिटी के लिए यहाँ पर हेड दिखा देता हूँ इसको, है ना? और ये शोल्डर लिख देता हूँ, लेफ्ट और राइट तो समझ में आ ही जाएगा। शोल्डर, शोल्डर, है ना? और फिर इसको लिखा जाता है ये रीटेस्ट। रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, ये रीटेस्ट पे ऊपर की एंट्री ली, नीचे चला गया, है ना? यहीं पे ही फॉल्स ये साबित हो गया, ठीक हो गया। और अगला एक और एग्जांपल यहीं पर ही दिख रहा है, ये ऐसे होते हुए, लेकिन ये कभी रीटेस्ट के लिए आया ही नहीं है ना, सीधा चलता चला गया। आप रीटेस्ट का ही वेट करते रह गए। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, शोल्डर हेड शोल्डर आया, रीटेस्ट के लिए आया, लेकिन साइड वेज ही रहेगा, ठीक है।
और डाउन साइड का देख लेते हैं। ये रीटेस्ट के लिए आया ही नहीं, सीधे ही चला गया। क्यों गया? क्योंकि यहीं पर ही रीटेस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी इसमें सीधे सीधे दिखा देता हूँ कि रीटेस्ट के लिए क्यों नहीं आया यहाँ पर। जो लोग हेड एंड शोल्डर का वेट कर रहे होंगे उनका लग गया चूना, है ना। हेड एंड शोल्डर वाले ये सोच रहे होंगे कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये राइट शोल्डर बना, ये रीटेस्ट के लिए आना चाहिए था राइट शोल्डर तक, नहीं आया और उसके बिना ही नीचे चला गया, है ना। लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पर असली चीज़ क्या हुई है। ये मार्केट अपसाइड था, डाउन साइड को आया और क्या बनाते हुए आया? लो हाई लो, हायर हाई लोअर लो, है ना। हाई हायर हाई लोअर लो। तो यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनेगी वो क्या बनेगी, है ना। हाई लास्ट कैंडल ब्रेकर, लास्ट कैंडल ब्रेकर, बिल्कुल स्ट्रक्चर है ना। लो हाई लो हायर हाई, लो टूटते ही ये ब्रेकर डिफाइन हो गया हमारी लास्ट कैंडल। टच एंट्री डाउन साइड ट्रेड, ये है असली ट्रेड। जो थोड़ा थोड़ा हेड एंड शोल्डर जैसा दिख भी रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्योंकि ब्रेकर है इसलिए यहाँ पर काम किया हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ देखिए ये भी बना हेड एंड शोल्डर जैसा, लेकिन रीटेस्ट ही करता रह गया बार बार, है कि नहीं। असल में क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक्स बन रहे हैं, है ना। मिटिगेशन ब्लॉक्स बन रहे हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स पर तक वापस आ रहा है और फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रहा है इस तरीके से। तो ये थे हमारे ट्रैप्स। और इनको एंटिसिपेट ऐसे करना है कि अक्सर जब ऐसे पैटर्न दिखते जाएंगे, जैसे ये पैटर्न दिख गया तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट की तरह ही कंसिडर करना है। ये हेड एंड शोल्डर लिख गया, ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा और आपको रिवर्सल एंट्री उल्टा प्लान कर सकते हैं कि अच्छा ये जो है हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे बिगिनर्स हैं, जो नए हैं मार्केट में नहीं पहचानते हैं, उन सबको ट्रैप किया गया है, तो अप साइड के बदले डाउन साइड की एंट्री। ठीक हो गया। और अगर कभी फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया देता है, जैसे ये फॉल्स ब्रेकआउट दिखाएगा ऊपर को, तो उस फॉल्स ब्रेकआउट में को एंटिसिपेट करना आना चाहिए, वो आएगा आपका एक्सपीरियंस के साथ। और उसके बाद एक एक ये भी एंट्री होती है ना। जब आपने हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई पीडी अरेज देखा हुआ है तो ये लिक्विडिटी स्वीप एंट्री कहलाती है, इसको कहा जाता है टर्टल स्वीप। ये काफ़ी एडवांस्ड एक वो है ये, बहुत ज़्यादा। ये रिजेक्शन ब्लॉक से भी ज़्यादा हार्ड है इसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इसमें आप एकदम हाई को स्वीप करते हुए आप एंट्री ले रहे हो। यहाँ पर जहाँ पर पूरी दुनिया बाई साइड की एंट्री बना रही है, आप सेल साइड की एंट्री बनाएंगे यहाँ पर शॉर्ट साइड की। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानना ये सब काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आता है। और ज़्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट इन पैटर्न्स के पास ही आते हैं कि बुल फ्लैग बनाया तो वहाँ पर से, अगर बुल फ्लैग बनाया तो ऊपर को, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये है ना, ये है, ये बुल फ्लैग है, ये बुल फ्लैग है। तो ये जो ब्रेकआउट है फॉल्स ब्रेकआउट है। इस फॉल्स ब्रेकआउट में डाउन साइड की एंट्री बनाई जाती है। ठीक है। ये बुल फ्लैग हमको ये बताता है कि यहाँ पर आके ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पर आते ही शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान की जाती है। और फॉल्स ब्रेकआउट का पता कैसे कर सकते हैं, वो केवल फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करते हुए कि क्योंकि अभी जो मार्केट है वो हायर टाइम फ्रेम में अगर डाउन साइड का है, डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि बस थोड़ा सा ही बचा है टॉपिक अब। ये डाउन साइड में हाई रेजिस्टेंस इक्विटी रन में डाउन साइड की ट्रेड है हायर टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। तो ये जो ब्रेकआउट आया ये एक फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर को चला गया। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट को एंटिसिपेट करना होता है और हाई टाइम फ्रेम पे ही पता चल पाता है। ये हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पे ही पता चल पाया कि अच्छा ये तो डाउन ट्रेंड था, ये जो ब्रेकआउट आया है फॉल्स हो सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दिया कि अच्छा गैप अप हो गया है और मार्केट ने अपसाइड को मूवमेंट चालू कर दिया है। लेकिन जब आप हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ज़्यादा बड़े स्केल पे तो प्राइस जो है वो अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक हो गया। और बड़ा प्राइस
स्केल पे अगर आप देखेंगे अगर, तो जो पूरा का पूरा मार्केट है वो मंथली का जो टाइम फ्रेम है, तो इस लेवल पे अभी भी अपसाइड को है, और जो डाउन साइड था वो फॉल्स ब्रेकडाउन था। ये जो ब्रेकडाउन है इस तरीके से, तो जैसे जैसे फ्रैक्टल का यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे और क्लियर पिक्चर होती जाएगी, और उससे हम लोअर टाइम फ्रेम पे सही ट्रेड को पहचान पाएंगे, कौन से ब्रेकआउट्स फॉल्स हैं और कौन से जेन्युइन हैं। ठीक हो गया? तो इसी के साथ फिनिश करते हैं आज का चैप्टर, जो था हमारा ट्रैप्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा ट्रैप्स चैप्टर, और ये सारे हमारे ट्रैप्स होते हैं। ठीक हो गया? और इन ट्रैप्स को बच के टर्टल सूप एंट्री ली जाती है। ये सब आप ये देख लीजिएगा, ये सब डिस्कस हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।